तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रतिशत में एक नेक्स्ट टॉपिक, वो है का प्रतिशत ज्ञात करना। का प्रतिशत ज्ञात करना। अब देखिए ये सवाल पूछता है एग्ज़ामों में, किसी भी नंबर का प्रतिशत निकालना। इसका क्या मतलब होता है? दो एग्ज़ाम्पल लेते हैं। देखिए पहला एग्ज़ाम्पल क्या है हमारा, 500 का 5% ज्ञात कीजिए। दूसरा उदाहरण है 27 का 33 सही 1/3% ज्ञात कीजिए। अब दोनों सवालों को कैसे हल करें? तो यहाँ का मतलब गुणा होता है। देखिए पहले सवाल को मैं हल करता हूँ, 500 और का मतलब गुणा, फिर हो गया 5%। प्रतिशत हटाने के लिए हम नीचे 100 लिख देंगे, 0 से 0 कट गया, फिर गुणा कर देंगे, 5 5 जा 25। इसका उत्तर ये हो जाएगा। इसी तरीके से इसको हल करें दूसरे को, तो 27 और यहाँ का मतलब हो गया गुणा, 33 सही 1/3 है, इसको गुणा कर लीजिए, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 और 1 कर देंगे तो 100/3%। 33 27 इसको लिखेंगे 100 नीचे 3, परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 लिखेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 9 27, तो इसकी वैल्यू 9 आ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि ये का मतलब होता है गुणा, इस का मतलब होता है गुणा। तो पहले गुणा लिखते हैं, फिर परसेंटेज हटाने के लिए नीचे हम लोग 100 लिख देते हैं। तो किसी भी नंबर का प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हमारे पास ये तरीके होते हैं। लेकिन का प्रतिशत पर आधारित जो सवाल एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, वो सवाल कैसे पूछे जाते हैं ज़रा उसको देखते हैं। का प्रतिशत में दो तरीके से सवाल पूछते हैं, और वो जो दोनों तरीके हैं वो प्रतिशत की वैल्यू पर निर्भर करता है। प्रतिशत की जो वैल्यू होती है, जो मान होती है, वो दो तरीके से होती है। एक स्पेशल वैल्यू होती है, स्पेशल परसेंटेज होता है, और दूसरा होता है नॉर्मल। अब स्पेशल और नॉर्मल कहने का क्या अर्थ होता है? देखिए स्पेशल प्रतिशत कुछ होते हैं, जैसे 25%, ये एक स्पेशल प्रतिशत की वैल्यू है। 20%, 33 सही 1/3%। इस तरीके से 12 या 13% ऐसे होते हैं जो स्पेशल प्रतिशत होते हैं, और कुछ नॉर्मल होते हैं, जैसे 18%, 17%, 23%, 18.5%। ये एक नॉर्मल प्रतिशत होता है। अगर नॉर्मल प्रतिशत की वैल्यू दिया रहता है और उसमें पूछ लेता है किसी चीज़ का प्रतिशत, तो सीधा गुणा करके प्रतिशत हटा के उसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से जब स्पेशल प्रतिशत दिया रहता है तो इसमें कुछ, हर स्पेशल प्रतिशत की एक स्पेशल भिन्न वैल्यू होती है। उसी भिन्न वैल्यू को हमें याद रखना पड़ता है, जिसकी वजह से क्वेश्चन आसान हो जाते हैं और छोटे हो जाते हैं कैलकुलेशन। तो वो स्पेशल प्रतिशत कौन कौन है, हम उसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और जो नॉर्मल प्रतिशत है, इसमें कोई तरीका नहीं होता है, इसको सीधा गुणा करके हमें निकालना ही पड़ता है हर हाल में। तो हमारे स्पेशल प्रतिशत कौन कौन से हैं ज़रा ध्यान देते हैं। तो स्पेशल प्रतिशत की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले हमारा जो स्पेशल प्रतिशत आएगा, स्पेशल वाला, जिसको हमें याद रखना चाहिए, उसकी भिन्न वैल्यू क्या है हमें रटा होना चाहिए। पहला है 50%। वैसे 50% इतना आसान पूछता नहीं है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। दूसरा है 33 सही 1/3%, लेकिन कभी कभी सही में वैल्यू ना देके पॉइंट में वैल्यू दे देता है। इसकी वैल्यू होती है 33.33%। तो चाहे ये वाली वैल्यू दी जाए, चाहे ये वाली वैल्यू दी जाए, इन दोनों का मान 1/3 होगा। लेकिन ध्यान देने योग्य बात ये होती है कि कभी कभी इसमें 2 से गुणा करके दे देता है। 33.33 में अगर हम 2 से गुणा करें तो इसका मान हो जाएगा 66.66। कभी कभी ये वाला परसेंटेज ना पूछ के ये वाला पूछ लेता है, तो ये वाला इसी का एक रूप होता है, बस 2 से गुणा कर दिया गया। अगर 2 से गुणा किया गया है तो उसके भिन्न में भी 2 से गुणा करेंगे, ये हमारा मान आ जाएगा। लेकिन बात यही नहीं रुकती है,
क्योंकि ये 66 ऐसे भी पूछ लेता है, 6 करता हुआ चला जाता है, या आगे 6-7 होकर है। अभी 1/6 में हम समझाते हैं कैसे और आगे होगा। फिर तीसरा जो हमारा होता है वो 25% होता है। अब 25% का क्या मतलब है इसका? 25 का अगर मान निकालें तो 1/4, सीधा याद रखिए हम इसे। चौथा होता है 20%। 20% की वैल्यू होती है 1/5। पाँचवा हमें याद रखना चाहिए कि स्पेशल केस में है 16 सही 2/3%, या इसका अगर पॉइंट में मान देखें तो 16.67%। इसका मान होता है हमारा 1/6। फिर हमारा छठवा आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा, वो है 14 सही 2/7%। अगर इसका पॉइंट में वैल्यू देखें तो 14.28% होता है। तो चाहे ये वाली वैल्यू पूछे चाहे ये वाली वैल्यू पूछे, इसका पूरा मान 1/7 होगा। लेकिन इस वाले वैल्यू को थोड़ा विस्तार में पढ़िए। कैसे विस्तार में पढ़ने को मैं कह रहा हूँ? देखिए, जैसे 14.28 है, ठीक है। अगर इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा किए तो गुणा करेंगे 2 × 8 = 16 के 6 बचा 1, 2 दूना 4 और 1 5। अब इधर 14 है, सीधा गुणा करो, 14 दूना 28। तो कभी कभी ये ना पूछ के ये पूछ लेता है। इसका मान देखो 2 से गुणा करने पे आया है तो 2/7 हो जाएगा। कभी कभी 2 से मन नहीं भरता उसका तो 3 से गुणा कर देता है। 3 से गुणा करके भी चेक कर लेते हैं। तो 3 × 8 = 24 के 4 हासिल 2, 3 दूना 6, 2 8, कुछ नहीं बचा, 14 × 3 = 42। 42 दशमलव इतना प्रतिशत होता है, तो 1/3/7 हो जाएगा, क्योंकि 3 से गुणा किए हैं। कभी कभी इसमें 4 से गुणा करके भी दे सकता है, 4 से भी गुणा करके दे रहा है। 4 से गुणा करते हैं, 4 × 8 = 32, 2 3 बचा, 4 दूना 8, 3 11 बचा 1, 4 चौका 16, 1 17 के साथ हासिल 1, 4 1 = 4, 1 5, 57.14 पूछ लेता है, 4/7 लगता है। अब दिक्कत यह है कि ये सारे हम याद करते हुए नहीं बैठेंगे कि इसको भी याद कर लें, इसको भी याद करें, इसको भी याद करें। ये सब हमको नहीं याद होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम याद कर सकते हैं। तो ऐसे जब मसले आ जाए कि इस तरीके से आए तो इसको कैसे हैंडल करेंगे? जब भी कभी इस तरीके का ऊट पटांग आए तो इसमें हम कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। जैसे इसमें 2 कॉमन ले लिए, इसमें 3 कॉमन लेंगे, इसमें 4 कॉमन लेंगे, और कॉमन लेके चेक करने की कोशिश करेंगे कि कहीं ये हमारा स्पेशल वैल्यू तो नहीं है कि उसमें 2 से 3 से 4 से गुणा करके लिख दिया गया है। 5 से भी गुणा कर सकता है, 6 से भी गुणा कर सकता है, 7 से भी गुणा कर सकता है। तो ऐसे भी पॉइंट वाले परसेंटेज एग्ज़ामों में आते हैं जिनमें स्पेशल केस में कुछ छेड़खानी करके क्वेश्चन दिया जाता है हमारा। तो ये तो बात होगी हमारे 6वें स्पेशल केस में, जिसमें 14 सही 2/7 या इसी को 14.28 लिख लेते हैं। फिर हमारा आता है 7वां, 12 सही 1/2%। इसी को अगर पॉइंट में देखा जाए तो ये 12.50 है और इसका मान हो जाएगा 1/8। इसमें भी वो छेड़खानी करता है और गुणा कर देता है। देखिए, इसको कभी कभी ऐसे इस रूप में दे देता है, 12 दूना 24 और 1 25, 25/2% हो गया। ऐसे दे देता है कभी कभी, या कभी कभी उसका मन नहीं भरता है तो 2 से गुणा कर देता है। 2 से गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा 50, 2 से गुणा करेगा, 2 नहीं 3 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि 2 से तो 2 कट जाएगा। 3 से गुणा करेंगे तो 75/3 हो जाएगा। 75/3% भी पूछेगा, या इसी को फिर से हम पॉइंट में ले जाते हैं, 3 दूना 6, फिर 1 बचेगा, ये हमारा 3 दूना 6, 3 5 15, ये तो 25% हो गया, सीधा से सीधा हमारा निकल आया। तो ऐसे भी हमें याद रखना होता है कि जो स्पेशल हमारे परसेंटेज दिए रहते हैं उसमें 3 से गुणा करके, 2 से गुणा करके स्पेशल परसेंटेज में कुछ छेड़खानी की जा सकती है। अगला हमारा जो होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो ज़्यादा बार एग्ज़ामों में पूछा है, वो 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% ये हमारा स्पेशल केस है। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक। तो अब बाकी चीज़ों को मैं मिटा देता हूँ और इस वाले को 11 सही 1/9%, इसमें कितने तरीके के सवाल बना सकते हैं, कितनी छेड़खानी की जा सकती है, उसको समझते हैं कि 11 सही 1/9% जो हमारा स्पेशल परसेंटेज है वो क्या है। देखिए, 11 सही 1/9%, पहली छेड़खानी ये होगी कि इसको गुणा कर, इसको पॉइंट में दे देगा। इसका पॉइंट में मान होगा 11.5
1% अब 11.11% का मान जो भी यहाँ वैल्यू दी जाती है वही वाली वैल्यू हो जाएगी, 1/9 हो जाएगी। अब देखो यहीं पे छेड़खानी की जाती है। देखो जैसे मैं इसमें 2 से गुणा कर दूँ, पहला है 11.11, 2 से गुणा कर दूँ तो ये हो जाएगा 22.22, 2 से गुणा किया हूँ तो वैल्यू 2/9 हो गई। इसमें हम 4 से गुणा कर सकते हैं, 4 से गुणा कर देते हैं तो 44.44 हो गया, तो वैल्यू इधर हो गई 4/9। इसमें हम 5 से गुणा कर सकते हैं, 5 से गुणा कर दे तो 55.55 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/9। तो इस तरीके से 2 से गुणा करके, 4 से गुणा करके, 5 से गुणा करके इसमें छेड़खानी करके पूछ सकता है कि इसका 22.22% ज्ञात करो, 44.44% ज्ञात करो, 55.55% ज्ञात करो। ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं और पूछ सकता है। तो इसमें बस थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात यह है कि पॉइंट की इधर वाला और पॉइंट की इधर वाली सेम ही संख्या रिपीट हो रही है। चाहे यहाँ से आप ऑब्जर्व कर लीजिए, चाहे इसको देख लीजिए, चाहे इसको देख लीजिए। अगर सेम नंबर दो अंक दोनों तरफ रिपीट हो रहे हैं तो समझिए कि यही वाला मसला है और इसका मान 1/9 होता है। ठीक है। फिर उसके अलावा हमारा आता है 9वां, ये 8वां था। 9वां स्पेशल प्रतिशत होता है 10%। एकदम आसान है, 10% का मतलब 1/10। फिर एक और जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो ये होता है हमारा 9 सही 1/11%। ये इसका पॉइंट में मान देखोगे तो 9.09% होता है। ये सबसे ध्यान देने योग्य बात है। कभी कभी 9.09% दे देता है तो समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब 1/11 है। इन दोनों में थोड़ा सा कंपेयर करके चलिए। देखिए 11 सही 1/9 है और इसमें 9 सही 1/11 है। तो इसमें समझ में नहीं आता किसकी वैल्यू 1/9 होगी, किसकी 1/11 होगी। तो सिंपल से याद रखिए, जो यहाँ बटे वाली है वही वैल्यू होगी, यहाँ पर भी जो बटे वाली है वही वैल्यू होगी। अब देखो ये जो हमारा ये बहुत कम रेयर केस में देता है 9.09% ज्ञात करना, लेकिन इसमें छेड़खानी बहुत ज़्यादा की जाती है। जैसे इसमें छेड़खानी कर देते हैं तो पॉइंट के दोनों तरफ एक ही संख्या रिपीट होने लगती है, वैसे इसमें भी बहुत छेड़खानी की जाती है। तो अब ज़रा देखते हैं कि क्या इसमें कोई पैटर्न बनता है। 0.9 पहले 2 से गुणा करके देखते हैं। 2 से गुणा करेंगे, 2 9 18, इधर 2 9 18, 18.8%, तो इधर मान 2/11 हो जाएगा। अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 27.27%, तो इधर 3/11 हो जाएगा। अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 36.36%, इसका मान 4/11। तो अब देखिए इसमें क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि पॉइंट के उधर जो संख्या है, पॉइंट की इधर जो संख्या है, दोनों संख्या एक है और दोनों अलग अलग है। 1 8 1 8, इसमें भी दोनों एक ही संख्या थी लेकिन दोनों 2 2 2 2, 4 4 4 4, 5 5 5 5, व इसमें 2 7। तो कभी कभी एक ही संख्या दोनों अलग रहनी चाहिए। इस तरीके से कुछ रिपीटिशन हो रहा हो तो समझिए ये 9 सही 1/11 वाला मसला है। इसके अलावा जो हमारे 2 और बनते हैं स्पेशल परसेंटेज में, वो ये होता है, इसको हम 10वां मान लेते हैं और 11वां। 8 सही 1/3%। ठीक, 8 सही 1/3% जो हमारा होगा ये 1/12 होता है। इसका मान 1/12, इसको भी देखोगे तो 8.33% होगा, इसका मान 1/12 होगा। थोड़ा बहुत इसमें छेड़खानी की जा सकती है। जैसे मैं इसमें गुणा कर दूं, 5 से गुणा कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 5 3 15, 1 बचा, 5 3 15, 1 16, 6 हासिलान 1, 5 8 40 और 1 41 हो जाएगा। तो 41.65%। ऐसा कुछ पूछ ले तो समझ में ही नहीं आएगा क्या मसला है। जब कभी कभी ऐसे पॉइंट दिया जाए और समझ में ना आए क्या है तो हमेशा कामा लेके चेक करेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल जाएगा। इसका मान हो जाएगा 5/12%। एक हमारा 12वां होता है जो हमें याद रखना होता है, 6 सही 2/3%, इसका मान 6.66 या इसका मान 6.67% होता है और ये 1/15 होता है। तो कुल मिला के जितने भी हमारे परसेंटेज हैं, 25%, 33 सही 1/3%, 20%, जो भी है, उन सारे चीज़ों के जो एग्जैक्ट रेशियो हैं वो रेशियो हमें याद होने चाहिए तो सवाल तेज़ी से हल हो जाता है।
पहले रेशियो याद करने से काम बन जाता था, लेकिन अब थोड़ा बहुत जो स्पेशल परसेंटेज है उसमें छेड़खानी की जाती है। कभी कभी 2 से गुणा कर दिया जाता है, 3 से गुणा कर दिया जाता है, 4 से गुणा कर दिया जाता है, और कुछ ऐसा परसेंटेज दिख जाता है हमें कि हमको समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसको ध्यान रखेंगे, जब भी ऐसा सवाल है कामा ले लीजिए और कामा लेके देखिए, कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको मिलेगा। तो चलिए कुछ एक सवाल करते हैं का प्रतिशत पर आधारित। क्या हमारे सवाल हैं जो स्पेशल केस पर आधारित है। अगर स्पेशल केस नहीं है तो कोई ट्रिक नहीं है, सीधा उसको गुणा गणित करना ही पड़ेगा देसी तरीके से, जो हमारा पुराना तौर तरीका है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब यहीं पे मैं आपको एक सवाल दे देता हूँ, ठीक। अगर मैं आप यहाँ पे एक सवाल लिख लेता हूँ, 54 का 33 सही 1/3% ज्ञात कीजिए। तो देखो सीधा सा समझिए, 54 का मतलब गुणा 33 सही 1/3% का मतलब हो जाएगा 1/3, काट देंगे, 3 दूना 6 और बचेगा 3 एक कम 3, 2 बचेगा, 3 अटे 24, तो इसका मान 18 आ जाएगा। एक दूसरा सवाल हल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा ये आ गया 49 का 14 सही 2/8% ज्ञात कीजिए। तो ज़रा ध्यान देंगे कि ये 14 सही 2/8% जो हमारा है जो हमारा है ये ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो ये हमारा 1/7 होता है। 7 से गुणा कर देंगे, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। तो ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो आप सीधा याद रहेगा तो हम सीधा लिख देंगे, तो हमको आसानी हो जाएगी। बाकी अगर इस तरीके से सवाल पूछता है कि भाई बताइए कि 1200 का 18% कितना होगा, तो इसको निकालने का 1200 का 18.5% क्या होगा, तो भाई ये कोई स्पेशल परसेंटेज नहीं है। इसको लगाने का हमारे पास जो तरीका है वही अपना पुराना तरीका है, का मतलब गुणा, और ये पॉइंट परसेंटेज हटा के 0 लिख देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 12 से गुणा कर देंगे, जो भी आएगा हमारा वही उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो ये बात हो गई का प्रतिशत ज्ञात करना। बस थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात यह है, जो भी स्पेशल केस होता है उसमें गुणा भाग करके उसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है ताकि आप समझ ना पाए। तो मॉडिफाई करके आएगा तो घबराएंगे नहीं, उसमें कॉमन लीजिए, गुणा कीजिए, कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा। स्पेशल केस नहीं है तो सीधा देसी तरीका हमारा है। तो उम्मीद होगी कि का प्रतिशत आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी चीज़ें समझेंगे, क्या है प्रतिशत के और दूसरे कॉन्सेप्ट, फिर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।